हिंदू तो जंगे आज़ादी में, माफ़ कीजिएगा, 100 साल के बाद शरीक हुए हैं भाई। 100 साल तक मुसलमान अपने दम पर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। का मुसलमान अगर मुल्क के लिए नहीं सोचता तो माफ़ कीजिएगा, आज आप जिस तरह से आज़ाद मुल्क में ये दावे करते घूम रहे हैं कि ये मुल्क के इक़्तिदार के मालिक हम हैं, आपको एक सांस के लिए जो है यहाँ आज़ादी इस तरह की न मिलती, आप गुलामी करते हुए होते अंग्रेज़ों की जैसे उस वक़्त कर रहे थे और उनके लिए मुखबरी करते घूम रहे थे। ये मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए सोचा और मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए 1857 से पहले आज़ादी की जंग लड़नी शुरू। हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए आपसे बहुत पहले से सोचता आ रहा है और इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने अपना खून, अपनी जान, सब कुछ दिया है और इस मुल्क को बनाने में हजारों लाखों मुसलमानों की जान और खून लगा हुआ है। आप तो गुलामी कर रहे थे और मुखबरी कर रहे थे उनकी। आज भी आप मुखबरी करते रहते, जैसे आज इजराइल के लिए कर रहे हैं। इजराइल के लिए क्या कर रहे हैं आप? इजराइल के लिए मुखबरी का काम कर रहे हैं। इजराइल के लिए जो है मातहत बन के गुलामी कर रहे हैं उसकी। हर चीज़ में जो है इजराइल की गुलामी आप करते हैं, उसके लिए मुखबरी करते हैं। तो आप पहले अंग्रेज़ों की कर रहे थे, आज उनकी कर रहे हैं। आपने तो 52 साल के बाद अपने हेडक्वार्टर में तो भारत का झंडा फहराया। आप कब से मुल्क के लिए सोचने वाले बन गए भाई? मुल्क के ठेकेदार आप कब से बन के घूमने लगे? तो ये उस अपनी इमेज को धोने के लिए और साफ करने के लिए दुनिया को, यूरोप और अमेरिका में ख़ास तौर से ये बताने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही हैं कि साहब देखिए, हम मुस्लिम दुश्मन नहीं हैं। अगर हम मुस्लिम दुश्मन होते तो ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान, इतने बड़े बड़े मौलाना, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे प्रोग्राम में, फंक्शंस में क्यों आके बैठते? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी 2 दिन पहले मुंबई में कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ आरएसएस के संचालक मोहन भागवत की मुलाकात हुई। आपको याद होगा, इससे पहले भी मोहन भागवत की कुछ मुस्लिम लीडरों से मुलाकात काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसमें मौलाना सैयद अरशद मदनी और उसके बाद अभी जिस तरह से गाज़ियाबाद में एक किताब के विमोचन में मोहन भागवत के ज़रिए दिए गए बयान के बाद वो स्पीच काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। मुंबई में जो मुलाकात हुई है, उसको मुलाकात कितना जायज़ है कहना ये एक अलग विषय है। वहाँ पर जिस तरह से मोहन भागवत ने अपनी बात मुस्लिम कायदीन को बुला करके रखी है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से आप सुनेंगे, मुसलमानों की बात भी आप सुनिए और मुसलमानों को भी अपनी सुनाइए, लेकिन यहाँ पर 1 वे ही कम्युनिकेशन देखने में आया। इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ा जो मामला, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनको दाइए इस्लाम कहा जाता है, उनको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बहस शुरू हो गई है कि क्या ऐसे मौके पर मुसलमानों के एक बड़े चेहरे को जाना चाहिए था इस प्रोग्राम में? क्योंकि इससे पहले 1 महीना पहले आरएसएस के एक बड़ा लीडर, उनकी संस्था है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, वहाँ पर पहुँच करके उनको दावतनामा दिया गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान आबिद साहब। आबिद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस पूरे मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा है, ये जो मिलना है ये असल में मुलाकात नहीं है। मुलाकात कब ठीक है, एक फंक्शन में आप गए और उस फंक्शन में मोहन भागवत साहब की तकरीर हुई, आरिफ मोहम्मद ख़ान की तकरीर हुई और एक आध किसी और की, आरएसएस वाले की ही हुई। आरिफ मोहम्मद ख़ान भी कोई मुस्लिम लीडर तो है नहीं, वो आरएसएस के स्पोक्स पर्सन हैं, बल्कि आरएसएस से भी ज़्यादा बड़े आरएसएस स्पोक्स पर्सन हैं वो तो। पिछले कई सालों से जिस तरह से वो बोल रहे हैं और जिस तरह से वो इस्लाम पर हमले करते हैं, तो आरिफ मोहम्मद ख़ान को मुस्लिम स्पोक्स पर्सन समझना ये उससे बड़ी गलती है।
जैसे मोहन भागवत की तकरीर सुनकर के उसको मोहन भागवत से तबादला ख़याल या गुफ्तगू या मुलाकात समझना, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई जब आप एक फ़ंक्शन में गए हैं और वहाँ पर कोई वक्फ़ा हुआ हो, चाहे फ़ंक्शन से पहले चाय पानी का वक्फ़ा हुआ हो या दरमियान में हुआ हो या आखिर में हुआ हो, उसका एहतमाम कई फंक्शंस में आप भी हम भी देखते हैं। कई मरतबा ऑर्गेनाइज़र्स ऐसा करते हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन फंक्शंस में, तो जो चीफ़ गेस्ट होते हैं उनके साथ में थोड़ी देर वो चाय पानी पीते हैं, तो खड़ा होते हैं, दो चार बातें करते हैं, खड़े इधर से उधर को मिल लिए, उधर से उधर को मिल लिए। तो इससे कोई तबादला ख़याल नहीं कहा जा सकता या इसे कोई मुलाकात का नाम ऐसा नहीं दिया जा सकता। देखिए, ये सारा असल में जो मसला है, ये एक इसका पस मंज़र है, एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है, और वो इंटरनेशनल है, सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं है वो। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से तमाम यूरोप में और अमेरिका में वहाँ का नेशनल प्रेस, वहाँ का मीडिया आरएसएस की यहाँ की जो हरकतें हैं, जो जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को आतंकित किया जाता है और जिस तरह से आतंकी घटनाएं यहाँ पर आरएसएस और उसकी झेली तंजीमें कर रही हैं, उन घटनाओं के पेश नज़र जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है यूरोप और अमेरिका के नेशनल प्रेस में, ख़ास तौर से मीडिया में, तो वहाँ पर जो है एक शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है। और गवर्नमेंट्स जो हैं, यूरोप की गवर्नमेंट और ख़ास तौर से अमेरिका गवर्नमेंट ने जो इसका नोटिस लिया है, और उससे मोदी सरकार भी बहुत दबाव में आई है। उस दबाव को दूर करने के लिए आरएसएस ने ये स्कीम बनाई है कि अपनी जो झेली उसकी तंजीमें हैं, जैसे कई सौ तंजीमें हैं आरएसएस की, तो उन मुख्तलिफ तंजीमों के तहत जो है वो जगह जगह पर ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों को, चाहे वो मुस्लिम दानिश्वर कहलाने वाले मुसलमान हो या इंस्टीट्यूशंस में बड़ा नाम रखने वाले लोग हों या रिटायर्ड फौजी अफसर हों या रिटायर्ड आईएएस आईपीएस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, तो इस तरह के लोगों को वो लोग शामिल करके एक मैसेज, उसमें मोहन भागवत साहब की तकरीर होती है, बाकी सब यस्सर करते हैं सुन करके, तो उनकी वीडियो ऑडियो को दिखा करके ये साबित करना मकसद है कि साहब हम पर जो बात या सवाल उठाए जाते हैं कि आरएसएस हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तशद्दुद करता है, या आरएसएस की तंजीमें और आरएसएस के लोग जो मुख्तलिफ नामों से तंजीमें संगठन बनाए हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ ख़ास तौर से और बाकी सभी माइनॉरिटीज़ के साथ में, दलितों के साथ में जो तशद्दुद बर्पा किया जाता है, जिस तरह से यहाँ लिंचिंग की जाती है, जिस तरह से जानी माली नुकसान पहुँचाया जाता है, एक तरह से आतंकी या जिसे आप कहते हैं कि दहशतगर्दी का जिस तरह का एक माहौल हिंदुस्तान में आरएसएस के लोगों के ज़रिए बनाया गया है, तो ये उस अपनी इमेज को धोने के लिए और साफ़ करने के लिए दुनिया को, यूरोप और अमेरिका में ख़ास तौर से ये बताने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही हैं कि साहब देखिए, हम मुस्लिम दुश्मन नहीं हैं। अगर हम मुस्लिम दुश्मन होते तो ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान, इतने बड़े बड़े मौलाना, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे प्रोग्राम में, फंक्शंस में क्यों आके बैठते? तो अब्दुल रहमान साहब, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि आरएसएस कहीं ना कहीं एक फोटो अपॉर्चुनिटी फराहम कर रही है और उसको इंटरनेशनल मीडिया में भेज करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों, मुसलमानों की लिंचिंग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये बात भी आ रही है कि कुछ कंट्री आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो उस दाग को धोने के लिए इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के जरिए क्यों फराहम की जा रही है? क्यों वो पहुंच जाते हैं अपने आप को पेश करने के लिए? जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, आरएसएस की तो पूरी एक मंसूबाबंद तरीके से एक मुनज़्ज़म कोशिश है ये, और वो जगह जगह इसीलिए कर रहे हैं। उन्होंने गाज़ियाबाद में किया, 2 फंक्शंस उन्होंने जो है आसाम में किए, पहले पुणे में किया, मुंबई में किया, अब और जगह पर कर रहे हैं, तो वो जगह जगह दिल्ली में किया, तो वो सब इसीलिए कर रहे हैं। दिल्ली में भी मैं वो झंडे वालान वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक फंक्शन ये कर चुके हैं इस तरह का। तो इन फंक्शंस के ज़रिए से ये लोग इंटरनेशनल सतह पर आरएसएस, ये और आरएसएस के साथ साथ हुकूमत भी इस फुटेज को पूरे को इस्तेमाल करके बताएगी कि देखिए साहब, अगर ये लोग वाक़ईतन मुस्लिम दुश्मन हैं या मुसलमानों के साथ इस तरह से दहशतगर्दाना सलूक करते, रवैया करते, तो मुसलमान इनके फंक्शन में इतने क्यों पार्टिसिपेशन करते जगह जगह?
तो ये तो उसको धो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारे जो बाज, इनको सादा लो उलमा कहना चाहिए, चूँकि वो बेचारे दिन रात अपने ईमानदारी के साथ, सिद्क दिली के साथ, बहुत सच्चाई के साथ, उनके दिमाग में इस तरह की खुराफात ना होती है ना वो करते हैं किसी के साथ, तो वो तो सिद्क दिली के साथ, उनके पास मिसाल के तौर पर मौलाना कलीम सिद्दीकी है। मैं ज़ाती तौर से उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नरम दिल हैं। वो हिंदू और मुसलमानों को बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि दोनों एक ही जिस्म के दो हाथ जैसे हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों को मैं बिल्कुल सीने से लगा लूं। वो मुस्तकिल इसके लिए कोशिशें भी करते रहे हैं, करते रहते हैं। अब उनके पास कोई जाकर के ये कहे कि साहब आरएसएस के ये चीफ के भाई हैं और ये आरएसएस चीफ के भाई साहब आपको दावत देने के लिए आए हैं। चूँकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास जब मोहन भागवत के भाई गए थे और उन्होंने जो वहाँ गुफ्तगू की थी, उसका वीडियो क्लिप मैंने देखा है। वो वहाँ पर वो यही कह रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से कि हम हिंदू और मुसलमानों के बीच जो गलतफहमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को आपस में मेल मिलाप के लिए इस तरह का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि उसमें जो है आप भी कहें सुने, वो भी कहें सुने, और हम सब मिलकर के जो है एक कोशिश करें, देश के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करें, देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं मिल कर के, और ये जो गलतफहमियाँ या आपस में जो है ताल्लुकात में कशीदगियाँ पैदा हो जाती हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। इस तरह की बातें करके उन्होंने उनको दावत दी और उनको वहाँ वो गए। अब वहाँ जाकर के उनके साथ जो भी वो मुंतज़िमीन करेंगे, जाहिर सी बात है वो तो वहाँ इसरार करेंगे नहीं, चूँकि वो अगर कोई पॉलिटिकल आदमी होते तो हो सकता है एजिटेट करते कि भाई मुझे तो आपने ये कह के बुलाया था, आप मुझे यहाँ पार्टिसिपेशन ऐसा तो नहीं करना, मैं तो अपनी बात रखूँगा। लेकिन चूँकि वो तो अल्लाह वाले आदमी हैं, दीनदार आदमी हैं, रात दिन जो है वो तो बेचारे खुद भी अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि भाई सबसे मोहब्बत करो, सबको दोज़ख से बचाओ, सबको दोज़ख से बचाने की फ़िक्र करो। तो इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह का काम करने वाले आदमी के सामने वो सियासी दांव पेच जो है उस तरह के वो नहीं होते, वो तो इस तरह आ जाते हैं। लेकिन साथ में कुछ जो दरबारी और सरकारी किस्म के उलमा होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, और वो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपने चेहरे चमकाने के लिए या इक़्तिदार की कुर्बत हासिल करने के लिए या जो है थोड़ा नाम व नमूद को ऊंचा उठाने के लिए या दूसरे मफादात हासिल करने के लिए वो सब इन हरकतों को करते हैं, और वही इस तरह के नेक और सादा लोग उलमा को इस तरह के मामलों में इस्तेमाल कर जाते हैं। अब्दुल रहमान हाफिज साहब, इस पूरे फुटेज को अगर देखा जाए, जो ये प्रोग्राम हुआ है और जो इंटरेक्शन के भी कुछ शॉट्स आए हैं, जैसे आपने कहा कि चाय पीते वक्त लोग बात कर लेते हैं, अपनी बात रख देते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं या अपना इंट्रोडक्शन करा लेते हैं, तो उस फोटो को बहुत हाईलाइट किया गया है मीडिया में, ख़ासतौर से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मौलाना चला रहे हैं, 1 महीना पहले इन्विटेशन भेजा गया और सिर्फ ये कह करके कि वो सादा लोग हैं, क्या बचा जा सकता है? इतनी बड़ी तंजीम चला रहे हैं, आपको मशवरा करना चाहिए था लोगों से, आपको बात करनी चाहिए थी कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी ये शर्त रखनी चाहिए थी कि हमारी भी वहाँ पर सुनी जाएगी। तो क्या सिर्फ एक लफ्ज़ कह करके कि वो सादा लोग हैं, सीधे हैं, बचा जा सकता है? ऐसे हालात में जब पूरे देश में लिंचिंग पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जिस तरह से बढ़ी है, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, उस पर कोई बात नहीं होती। शकील भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि मौलाना जो है चूँकि सियासी दावपेच और सियासी खुराफात दिमाग में नहीं पाल के रखते, उन्होंने यकीनन जो बात आप कह रहे हैं ना कि पूछना चाहिए था कुछ लोगों से, यकीनन उन्होंने कुछ लोगों से पूछा होगा, लेकिन उन्हीं लोगों से पूछा होगा जो उनके गिरदोबेश रहते हैं। तो उन लोगों को वो जो लोग दावत देने वाले हैं या उनके साथ में जो आने वाले लोग हैं उन्होंने एतमाद में ले लिया होगा कि नहीं हज़रत वहाँ तो ये होगा, वहाँ तो ये होगा। तो इस तरह से चूँकि मैं देखता हूँ इन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें देखी, हमसे कहते हैं लोग इसी तरह से, अरे साहब वहाँ आ जाइए, वहाँ यूँ हो जाएगा, वहाँ ऐसा हो जाएगा। तो चूँकि हम तो देखे हुए हैं, अब हमारी शक्ल से लोग जो है हमें बहुत ही सादा लोग समझते हैं। वैसे सच्ची बात यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ना धोखा देता हूँ ना फ्रॉड करता हूँ, लेकिन अगर कोई कितनी भी चालाक से चालाक तर आदमी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी चालाकी का शिकार भी ना बन पाऊँ जी। तो लेकिन लोग कोशिश फिर भी करते हैं, तो वो सब जगह करते हैं। उन्होंने यकीनन पूछा होगा अपने आसपास के कुछ लोगों से, उन्हें जो है बेचारों को खुद जो है कि हाँ ठीक है हज़रत जी जब वो आए हैं तो बहुत अच्छा होगा,
अगर हिंदू मुसलमानों का डायलॉग होगा, इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े आदमी से मिल कर के अगर हम अपने दीन का तारुफ कराएंगे, अपना कराएंगे और उनकी बात सुनेंगे तो ये नफ़रतों का, इस तरह का जो माहौल है ये कुछ ख़त्म होगा, ये बड़ा सवाब का काम होगा। तो चूँकि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में यहाँ बयान करूँ कि एक चोर को बादशाह ने जब बार बार पहले उसका हाथ काट दिया चोरी की सज़ा में, फिर उसका दूसरा हाथ कट गया, वो फिर भी नहीं माना, फिर पैर कट गया, तब भी नहीं माना, वो चोरी फिर भी करता रहा, तो उसको आखिर तंग होकर के बादशाह ने कहा इसको फांसी दे दिया जाए। अब वो जब फांसी के तख्ते पे उसे ले जाया जाने लगा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदीन से कहा कि भाई जब उसे तख्ते फांसी पर ले जाया जाए तो मुझे भी ज़रा सा बताना, मैं उसको एक बार जा कर के देखूँगा। वो गए वहाँ, तो जा कर के वो खड़ा था, तो जाकर के उसके पैर का बोसा ले लिया उन्होंने। अब मुरीदीन ने कहा हज़रत ये क्या? उन्होंने कहा मैं चोर को जो है वो इसका एहतराम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने जो मुझे रश्क आया इसकी साबित कदमी पर, कि ये देखिए कि ये बुराई पर भी किस कदर साबित कदम है। तो अल्लाह वाले लोग जो है, फिर हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि हमें जो है नेकी पर इससे ज़्यादा साबित कदम होना चाहिए। तो अल्लाह वाले लोग जो है ये हरीस होते हैं, असल में ये निगेटिव में से भी पॉजिटिव सोच निकालते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये उनकी पॉजिटिविटी थी, और मैं समझता हूँ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी कोई निगेटिव कतई तौर पर इसमें वो नहीं रहा होगा, पॉजिटिव ही उन्होंने लिया होगा और पॉजिटिव सोच के तहत ही वो वहाँ गए होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर भी कम से कम इस तरह की जगहों पर जाने से पहले कई मरतबा पूछने, अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछने से ज़्यादा खुद सोचना भी ज़रूरी है कि ये जो हालात इस वक्त मुल्क के और पूरी दुनिया में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से हो रहा है, कि इसमें किस वक्त जाना चाहिए, किस वक्त नहीं जाना चाहिए, किस तरह के मजमे में शिरकत करनी चाहिए, किस तरह के मजमे में नहीं शिरकत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मोहन भागवत की मीटिंग में जाना था तो जाने से पहले मोहन भागवत से या मुंतजिमीन से ये बात बहुत क्लियरली पूछनी चाहिए थी कि ये बताइए मौलाना को बोलने का कितना वक्त दिया जाएगा जी, और क्या टॉपिक होगा बोलने का। मोहन भागवत किस बात टॉपिक पर बोलेंगे, मौलाना को किस टॉपिक पर बोलना है, दूसरे लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे, कितना टाइम होगा। तो ये सारी कंडीशंस अगर तय होकर के जाते तो फिर जो है मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल नहीं होती। और वो जो आपने कहा कि वो जो जैसे चाय पे या खड़े खड़े मुलाकात करने की उस तस्वीर को लोग वायरल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है, ये असल में इस तरह का काम करते हैं बेचारे अकीदतमंद लोग। मिसाल के तौर पर अगर मैं ही उनका अकीदतमंद हूँ तो मैं भी कि साहब देखिए बेचारों ने कितना बड़ा काम किया है कि साहब मोहन भागवत से मुलाकात करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच की मुनाफरत जो है वो कम हो, ये माहौल जो टकराव का है ये ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरह के जो मुरीदीन या कहिए अकीदतमंद हैं वो लोग जो है इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, वही कर रहे हैं। मौलाना ने एक भी मेरे ख्याल से तस्वीर उसकी कहीं वो नहीं की होगी उन्होंने पोस्ट। अब्दुल रहमान साहब, इसके बाद अब आते हैं हम वहाँ पर जो बातें कही गई हैं मोहन भागवत के ज़रिए, 2-3 बातें मुख्य तौर पर कही गई हैं। पहली बात, उन्होंने खुलकर तो तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसी बात में उन्होंने ये कही है कि भारतीय मुसलमानों को देश से प्रेम करना चाहिए, एक बात ये कही। दूसरी बात जो वो हर वक्त कहते हैं, बहुत पुराना उनका डायलॉग है कि पूरे देश के लोग हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो कोई हो, वो हिंदू है। तो इस तरह की बातें बार बार कहना, किस तरह से आप इसको लेते हैं? देखिए, ये असल में ये एक बहुत चालाक किस्म का जो वक्ता होता है ना, ये उस तरह की बात है। वो जो बहुत चालाक आदमी होता है वो इस तरह घुमा करके कहता है। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है इस मुल्क का, वो इस मुल्क के लिए नहीं सोचता बल्कि वो मुसलमानों के लिए सोचता है। या मुसलमान, मैंने जो पढ़ा है उनका, मैं भी उनकी वो स्पीच तो नहीं सुन पाया पूरी, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ उनकी स्पीच का जो खुलासा आया है मेरे सामने, 2-3 जगह से आया, वो मैंने देखा उसको पढ़ के। तो उसमें जो उन्होंने, अगर मैं उसको 2-3 जुमलों में कहूँ, उन्होंने जो कहा है वो इस तरह से करके कहा है कि मुसलमानों को मुसलमानों के लिए सोचने के बजाय भारतीय के लिए सोचना चाहिए, यानी हिंदुस्तान के लिए सोचना चाहिए। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी, तो क्या आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? किस गड्ढे में आप सोए हुए हैं? कहीं अंधेरे में रहते हैं क्या? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमान के लिए सोचता है? हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए नहीं सोचता। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान, आप ये समझते हैं अपने फर्जी सोच के तहत कि हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मुल्क के लिए नहीं सोचता
तो माफ़ कीजिएगा, आज आप जिस तरह से आज़ाद मुल्क में ये दावे करते घूम रहे हैं कि ये मुल्क के इक़्तिदार के मालिक हम हैं, आपको एक सांस के लिए जो है यहाँ आज़ादी इस तरह की न मिलती, आप गुलामी करते हुए होते अंग्रेज़ों की जैसे उस वक़्त कर रहे थे और उनके लिए मुखबरी करते घूम रहे थे। ये मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए सोचा और मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए 1857 से पहले आज़ादी की जंग लड़नी शुरू कर दी। जैसे ही इस मुल्क में, चाहे वो मद्रास में हो, चाहे वो कलकत्ते में हो, मगरबी बंगाल में हो, बंगाल और मद्रास, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो कब्ज़ा जमाया था वो वहाँ की हुकूमतों पर जमाया था, स्टेट्स पर। और टीपू सुल्तान ने तो 1758 से शुरू कर दी थी उनके खिलाफ जंग। फिर 1857 में दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई और उसमें सबसे आगे चाहे वो सिराजुद्दौला हो, चाहे वो टीपू सुल्तान रहे हो, चाहे बेगम हजरत महल रही हो, चाहे मौलाना फजल खैराबादी रहे हो, चाहे या मुफ्ती सदरुल सुदूर रहे हो, ये जितने भी हजरात थे, मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, या इनके बाद के दूसरे उलमा तमाम, वो तमाम के, चाहे मौलाना कासिम नानोतवी या देवबंद के उलमा जितने थे, शामली का मार्का, थाना भवन का मार्का, ये तमाम मार्के जो हैं ये मुसलमानों ने लड़े। हिंदू तो जंगे आज़ादी में, माफ़ कीजिएगा, 100 साल के बाद शरीक हुए हैं भाई। 100 साल तक मुसलमान अपने दम पर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। हिंदू जो शरीक हुआ है वो तो कांग्रेस जब अंग्रेज़ों ने 1885 में बनाई है, वो भी इसलिए बनाई थी कि वो एक पुल का काम करे हिंदुस्तानियों के और अंग्रेज़ों की हुकूमत के बीच में, मेडिएशन का काम लिया जाना था उससे। तो उसमें आप देख लीजिएगा उठा करके, उसमें जो है 90% जो है अपर कास्ट हिंदू हैं, 5-7-10 लोग दूसरे हैं, 2-3 मुसलमान उसमें रखे गए या 5-7। तो मुसलमान तो जंगे आज़ादी लड़ रहे थे। कांग्रेस भी उस वक़्त अंग्रेज़ों ने बनाई थी और इसलिए बनाई थी अंग्रेज़ हुकूमत ने कि भाई इसको मीडिएशन का काम लेना। लेकिन 1900 आने तक, 1900 जब पूरा होता है, यानी कह लीजिए कि 19वीं सदी पूरी हो जाती है, तो उस वक़्त कांग्रेस भी आज़ादी के नारे पर आ गई और जमीयत उलमा ने कई मरतबा, जमीयत उलमा हिंद ने, या जमीयत उलमा हिंद अगर उस वक़्त तक नहीं थी तो मुस्लिम उलमा जितने थे जो बाद में जमीयत का रूप उन्होंने लिया, उन्होंने कांग्रेस से कई मरतबा इस बात की शिकायत करी कि भाई आप लोग जो है मुकम्मल आज़ादी का नारा क्यों नहीं लगाते। वो जब आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई तो बहुत बाद में हुआ। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह 1914 में जब हज करने के लिए गए, वहीं गिरफ्तार हो गए। और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सन 1913 में काबुल में जाकर के हुकूमत, जिला वतन हुकूमत बनाई, जिसके वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा यानी वज़ीर जंग और वज़ीर दाखिला खुद मौलाना सिंधी थे और बरकतुल्लाह भोपाली जो है उसके वज़ीर आज़म थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को इन्होंने उसका राष्ट्रपति बनाया, सदर बनाया। और उस वक़्त इनकी प्लानिंग ये थी, उस वक़्त जब मौलाना महमूद हसन साहब तो वहाँ से गिरफ़्तार हो गए, माल्टा भेज दिए गए और कई साल रह के आए, तो 1919 में जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला हिंदुस्तान में उनकी गैर मौजूदगी में 2 काम हुए। उलमा ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जमीयत उलमा बनाई, सदारत का ओहदा मौलाना महमूद हसन साहब के लिए रखा, नायब सदर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे। और दूसरी खबर उन्हें ये मिली कि इस जंग के महात्मा गांधी और दूसरे बहुत से कांग्रेसी लोग जो है वो जंग आज़ादी में शामिल हो गए। तो इस बात पर मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद ने खुशी का इजहार किया और ये जुमला, ये कहा, तारीख़ी जुमला है, उन्होंने जुमला ये कहा था, ये फरमाया था कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जंग आज़ादी की हमारी लड़ाई में हिंदू बिरादरान वतन भी शामिल हो गए हैं। तो भाई आरएसएस वालों को ये तारीख़ जो है याद रखनी चाहिए। ये तारीख़ आरएसएस के मोहन भागवत साहब को भी पढ़नी चाहिए, बीजेपी को भी पढ़नी चाहिए और आरएसएस का जो थिंक टैंक्स है उनको भी पढ़नी चाहिए सबको। जी मौलाना, लंबा हो रहा है बस। हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के लिए आपसे बहुत पहले से सोचता आ रहा है और इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने अपना खून, अपनी जान, सब कुछ दिया है और इस मुल्क को बनाने में हजारों लाखों मुसलमानों की जान और खून लगा हुआ है। तब आप इस आज़ाद हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए
और आज जो है अपने आप को या आपके लोग में ये आरएसएस के जो लोग घूमते हैं जाहिल दहशतगर्दी करते हुए, ये मुसलमानों की कुर्बानी के नतीजे में घूम रहे हैं। अगर मुसलमान इस मुल्क के लिए न सोचता होता, मुसलमान इस मुल्क के लिए कुर्बानी न दे रहा होता या न दी होती, तो आपको ये आज़ादी की फिजा में सांस लेने का मौका एक दिन के लिए नहीं मिलने वाला था। आप तो गुलामी कर रहे थे और मुखबरी कर रहे थे उनकी। आज भी आप मुखबरी करते रहते, जैसे आज इजराइल के लिए कर रहे हैं। इजराइल के लिए क्या कर रहे हैं आप? इजराइल के लिए मुखबरी का काम कर रहे हैं। इजराइल के लिए जो है मातहत बन के गुलामी कर रहे हैं उसकी। हर चीज़ में जो है इजराइल की गुलामी आप करते हैं, उसके लिए मुखबरी करते हैं। तो आप पहले अंग्रेज़ों की कर रहे थे, आज उनकी कर रहे हैं। ये मुसलमानों की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आज़ाद है और हिंदुस्तान का हर नागरिक खुली फिजा में सांस ले रहा है। शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत लंबा जानना चाहिए कि मुसलमान मुल्क के लिए सोचता है, आप नहीं सोचते। आपने तो 52 साल के बाद अपने हेडक्वार्टर में तो भारत का झंडा फहराया। आप कब से मुल्क के लिए सोचने वाले बन गए भाई? मुल्क के ठेकेदार आप कब से बन के घूमने लगे? शुक्रिया अब्दुल रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। ये अब्दुल रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे मोहन भागवत और कुछ मुसलमानों के इंटरेक्शन की बात जो सामने आई थी मुंबई में, उसमें जिस तरह से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का जो फ़ोटो है वो वायरल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुसलमान देश में पूरी तरह से मिलकर रहते हैं। जिस तरह से लिंचिंग को लेकर पूरी दुनिया में सवालात उठ रहे हैं कि मुसलमानों को लगातार लिंचिंग हो रही है और उसमें बार बार आरएसएस के जो मातहत हिंदूवादी संगठन है या तंजीमें हैं उनके नाम सामने आते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।